प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से 200 करोड़ डोनेट किए गए हैं गुजरात के मुसलमानों के लिए, लेकिन ये भारत के ख़जाने से नहीं, अपनी पर्सनल जेब से जो है वो डोनेट किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब करते आ रहे हैं। पीओके की बात की, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां से ये आवाजें उठ रही हैं कि अगर हमें मजीद तंग किया गया तो हम मोदी का नारा लगाएंगे। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दी है कि आओ आप अपने देश में लड़ो, हम अपने देश में लड़ते हैं, आप गुर्बत के खिलाफ आप लड़ो, हम इधर लड़ते हैं, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, हम करते हैं। तो हमारे तो इधर एलसीसी नहीं खोलते हैं, बॉर्डर तक नहीं खोलते हैं। बॉब ब्लैकमैन ने एक बहुत अहम बयान दिया है। बॉब ब्लैकमैन का यह कहना है कि वी आर हार्बरिंग टेररिस्ट्स इन द यूनाइटेड किंगडम। खालिस्तानियों की तरफ उन्होंने उंगली उठाते हुए यह बोला है कि आतंकवादी हैं और हम इनको पनाह दे रहे हैं इंग्लैंड में। कश्मीर को पाकिस्तान बनाने से पहले यह तो कि अपने मुल्क में जो फ़लस्तीन और कश्मीर जैसी सूरत हाल बनी हुई है कि अपने लोगों पर शेल्स मार रहे हैं, अपने लोगों पर टीयर गैस और वाटर कैनन का बेदरीक इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये अपने मुल्क में तो पहले अपनी जो स्टेट है वो हमें तो पहले प्रोटेक्ट करे। अब तो उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान में रहने से कोई फायदा नहीं है, तो अब तो उन्हें पता चल गया है, लेकिन पहले उन्हें पता नहीं था, पहले उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं थी, उन्हें लगता था नहीं पाकिस्तान बेस्ट है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि इंडिया बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपने काफ़ी बार पाकिस्तानी मीडिया में ये बात सुने होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन हैं। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने 200 करोड़ रुपए गुजरात के मुसलमानों के लिए डोनेट किया है, और ये डोनेशन मोदी जी ने खुद अपने जेब से किया है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब यूके की पार्लियामेंट भी खालिस्तान के लोगों को टेररिस्ट घोषित करने जा रही है, और इसके ऊपर यूके के पार्लियामेंट में चर्चा भी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। 200 करोड़ डोनेट किए गए हैं गुजरात के मुसलमानों के लिए, लेकिन ये भारत के ख़जाने से नहीं, अपनी पर्सनल जेब से जो है वो डोनेट किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब करते आ रहे हैं। पहले भी अगर देखा जाए तो 2020 के अंदर भी 103 करोड़ जो है वो गुजरात के मुसलमानों के लिए डोनेट किए गए थे, और अब 2023 की अगर बात की जाए तो 200 करोड़ जो है वो अपनी पर्सनल जेब से जो है अपने पर्सनल एक्सपेंस करके वो डोनेट कर रहे हैं गुजरात के मुसलमानों के। लेकिन अब जो ये खबर आई है कि मोदी ने 200 करोड़ रुपया अपनी गवर्नमेंट के लिए अपनी जेब से निकाल के मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये पूरी आलम इस्लाम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज है कि उनको हम उनकी एग्जांपल क्यों देने पे आ रहे हैं। हमारे पास अपने रहनुमा नहीं, हम मुसलमान नहीं हैं, हमारे अंदर वो कलेजा नहीं है। हमारे यहाँ अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ लोग छोड़ के मर गए हैं, दफन हो गए हैं, किसी को उनके स्विस बैंकों का पता ही नहीं है, और हमें उनकी एग्जांपल्स देनी पड़ रही हैं। अफसोस का मुकाम है मेरे लिए। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे भी गुर्बत की रेशो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की इनिशिएट नहीं देखने को आया। हमारे यहाँ मोस्टली लोग, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है कोई इतनी पॉजिटिव राय नहीं रखते, लेकिन अगर देखा जाए कि वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? बेहतरीन जी, जो भी मुसलमानों के लिए हक में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बेहतरीन। भारत की बात की जाए तो उनकी जीडीपी चेक कर लें, इंग्लैंड के करीब है उनकी जीडीपी, और उनका कंपैरिजन हो रहा है आज। अगर भारत की आबादी 1.5-2 अरब की आबादी है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन मैटर, ये कहता है आबादी मैटर नहीं करती है। चाइना की आबादी देख लें, क्या उधर पॉवर्टी नहीं है? पॉवर्टी थी, उन्होंने 30 साल में अपने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल फेंका। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है या आप कुछ नहीं कर सकते। मैं सोचता हूँ कि ये फलाही रियासत अगर है तो इसके असूल इसके इम्प्लीमेंट होने चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी आवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, मुसलमानों के लिए बेहतर सोचते हैं, बेहतर कर रहे हैं? जी बेहतरीन, मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल बेहतरीन कर रहे हैं। जो उनका टेन्योर चल रहा है, पहले टेन्योर उनका रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम उठाए हैं। उनका जिनकी उनकी एक स्टेट है, उनका हर एक पूरा बजट है, और वो पूरा आवाम पे लग भी रहा है कि जितनी पॉपुलेशन है उसके लिहाज से उन्होंने बजट बनाए हुए हैं। तो हमारी स्टेट में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट हैं, जैसे मैंने काफ़ी पढ़े आर्टिकल, तो ये बेहतरीन कर रहा है नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस। बीइंग अ मुस्लिम मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों के हक़ में जो हो रहा है, जो जुल्म सितम भी हो रहा है,
उसको भी उनको काउंटर करना पड़े, हमें काउंटर करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो जो बना रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बेहतरीन है। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया, भारत कहाँ चला गया। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दी है कि आओ आप अपने देश में लड़ो, हम अपने देश में लड़ते हैं, आप गुर्बत के खिलाफ आप लड़ो, हम इधर लड़ते हैं, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, हम करते हैं। तो हमारे तो इधर एलसीसी नहीं खोलते हैं, बॉर्डर तक नहीं खोलते हैं, हमें वो जाके यूके और अमेरिका से ट्रेड करनी पड़ती है। और हमें ना ईरान, इधर ईरान है, इधर भारत है, हम दोनों से ट्रेड हमारी बंद है। तो ये कैसा जुल्म और नाइंसाफ़ी कौन लोग हैं जो मतलब नहीं चाहते कि हमारी ट्रेड, और आपको लगता है कि अगर ट्रेड होगी तो उससे ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ायदा होगा? देखें जी, बेहतरीन ट्रेड, हर चीज़ हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अब ये हमारा जो ज़री मुल्क है, 5वां 6वां 7वां जो भी ज़री मुल्क है, और हमें तो जो गंदम है वो यूक्रेन से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, वो भी किसी खाते की नहीं है। दो घटिया से घटिया उसकी क्वालिटी आप चेक कर लें, टेस्ट कर हुए हैं, बेकार क्वालिटी की गंदम। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से अब मोदी जी की तारीफ पूरे पाकिस्तान मीडिया में हो रही है। इसके पहले भी मोदी जी की तारीफ तोशाखाना के केस को लेकर के हो रही थी, जहां पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल मेंबर्स और यहां तक कि आर्मी जनरल्स पाकिस्तान को लूट रहे थे और उनको जो गिफ्ट मिला था वे सब ले रहे थे। लेकिन दोस्तों अब वहीं पे मोदी जी की ईमानदारी की तारीफ पूरे पाकिस्तान मीडिया में हो रही थी, और अब मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए जो डोनेट किए हैं गुजरात के मुसलमानों के लिए, इसकी तारीफ भी पाकिस्तान मीडिया में हो रही है। और पाकिस्तान का कहना है कि अब पाकिस्तान का समय आ चुका है भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड नहीं करता है तो इससे पाकिस्तान को ही नुकसान है, और पाकिस्तान का जो ओरिजिन है वो भारत ही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।